ये है वक्त मीडिया। हमारे मध्य प्रदेश से हमारे बीच असरार चंदेरवी साहब तशरीफ लाए हैं। बहुत दूर से, मतलब ये समझिए कि उनके हिस्से में अगर मुहिब्बान उर्दू शहर जलालाबाद नहीं आते तो देखिए कोई इस मुशायरे में सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि वहाँ जाना है और उसे हाजिर लगा। ये चाहते हैं कि लोग आपको सुने। शायर इससे ज़्यादा आपसे क्या चाहता है? वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे इज्जत अफजाई हो, पजीराई हो। तो मैं असरार चंदेरवी साहब के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का एक सूबा है मध्य प्रदेश और उसका एक कस्बा है चंदेरी, और ये दरमियान कौसार बसा हुआ एक कस्बा है। बहुत खूबसूरत, आगे पीछे इसके झीलें हैं। वहां से हमारे बीच टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता है ये सूबा, वुलन की वजह से। लेकिन बहुत खूबसूरत शायर हमारे असरार चंदेरवी साहब, उनके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ कि वो इत्र दान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्र दान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। आप जब उन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत से पिछले और पुराने शायरों की याद आएगी। उनकी जो तमसील, उनकी जो गुफ्तगू, उनका जो शेर पढ़ने का अंदाज है, उन्हें ये लगना नहीं चाहिए कि वो 20, 30, 50 लोगों में शेर सुना के लौटे हैं जलालाबाद से। उन्हें लगना चाहिए कि एक जम्मे गफीर ने उन्हें बैठ के सुना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग एक बार जोरदार तालियां बजा के असरार चंदेरवी साहब का इस्तकबाल करें। मतलब यूं कहा था कि ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले। ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं, ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। और ज़ैद मियां फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए। जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। मतलब यूं कहा था कि मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? अरे एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते? बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको, असरार भतीजों पे नजर क्यों नहीं करते? बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको, बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको, असरार भतीजों पे नजर क्यों नहीं करते? ये हमारे कुछ नौजवान छोटे भाई बैठे हैं, जुबैद मियां बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, पढ़ा भी बहुत अच्छा। पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं तो इसमें शरीक करूंगा तुम्हारे लिए कि बस हमें ये फिक्र है, दौलत कहां से आई, बस हमें ये फिक्र है दौलत कहां से आई। ये नहीं सोचा कभी बरकत कहां से आई। बस हमें ये फिक्र है, बस हमें ये फिक्र है दौलत कहां से आई। ये नहीं सोचा कभी बरकत कहां से आएगी। और जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे हम बन के ताज, अपने हिस्से में भला जन्नत कहां से आई। जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे हम बन के ताज, जिंदगी भर सिर्फ बीवी के रहे हम बन के ताज,
अपने हिस्से में भला जन्नत कहाँ से आएगी, अपने हिस्से में भला जन्नत कहाँ से आएगी। मतलब यूं कहा था कि धड़कते दिल में बस एक जख्म ज़ाफ़रानी है, धड़कते दिल में बस एक जख्म ज़ाफ़रानी है, हमारे पास यही इश्क की निशानी है। धड़कते दिल में बस एक धड़कते दिल में बस एक जख्म ज़ाफ़रानी है, हमारे पास यही इश्क की निशानी है। ज़ैद मियां, हमारे पास यही इश्क की निशानी है। इसे कबाड़ में क्यों दे रहे हो तुम बेटे, ये साइकिल तो मेरे बाप की निशानी है। इसे कबाड़ में क्यों दे रहे हो तुम बेटे, इसे कबाड़ में क्यों दे रहे हो तुम बेटे, ये साइकिल तो मेरे बाप की निशानी है। वो जलालाबाद वालों ये शेर पढ़ रहा हूँ, अगर शेर हो गया हो तो दुआओं से नवाजे। ये साइकिल तो मेरे बाप की निशानी है, जो चुप रहे तो जमाने ने हमसे बैयत की, जो चुप रहे तो जमाने ने हमसे बैयत की, जो लब खुले तो फरिश्तों ने बात मानी है, जो चुप रहे तो जमाने ने हमसे बैयत की, जो चुप रहे तो जमाने ने हमसे बैयत की, जो लब खुले तो फरिश्तों ने बात मानी है, जो लब खुले तो फरिश्तों ने बात मानी है। मतलब यूं कहा था कि तुझे ही देखना, जो लब खुले तो फरिश्तों ने बात मानी है, तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तेरा ही तज़किरा होठों की जिम्मेदारी है, तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तेरा ही तज़किरा होठों की जिम्मेदारी है। मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, अब इसके आगे फरिश्तों की जिम्मेदारी है। मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, अब इसके आगे फरिश्तों की जिम्मेदारी है। और हमारी ये अकाबरीन हजरात जो अदब से वाबस्ता है, अकरम साहब के हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूँ। मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, अब इसके आगे फरिश्तों की जिम्मेदारी है। हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, जिहादे नफ्स फकीरों की जिम्मेदारी है। हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, जिहादे नफ्स फकीरों की जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, शेर याद आ रहा है कि न झील आंखें न तलवार की जरूरत है, गजल को अब नए किरदार की जरूरत है। न झील आंखें न तलवार की जरूरत है, गजल को अब नए किरदार की जरूरत है। और बुढ़ापा अब मेरा बच्चों के साथ ही गुजरे, मैं छत हूं पर मुझे दीवार की जरूरत है। बुढ़ापा अब मेरा बच्चों के साथ ही गुजरे, बुढ़ापा अब मेरा बच्चों के साथ ही गुजरे, बुढ़ापा मेरा बच्चों के साथ ही गुजरे। मैं छत हूँ पर मुझे दीवार की जरूरत है, मैं छत हूँ पर मुझे दीवार की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छत हूँ पर मुझे दीवार की जरूरत है। मतलब यूँ कहा था कि मैं गालिबन 22-23 साल से अल्तमश को मालूम है, दिल्ली में डिजाइनर कलेक्शन में हूँ। मध्य प्रदेश हमारा प्रोडक्शन फील्ड है, आना पड़ना दिल्ली रहना होता है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब को नजर में रखते हुए एक मतला डिजाइन किया था। पहले जलालाबाद के लिए नहीं है मतला यूं कहा था कि बरहना जिस्म का दीवार पे तुगरा जरूरी है,
बरहना जिस्म का दीवार पे टुकड़ा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी। बरहना जिस्म का दीवार पे टुकड़ा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। अब बुजुर्गों को शामिल कर, हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। दीपक साहब, लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूर, लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। अरे वाह 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 वाह। बरहना जिस्म का दीवार पे टुकड़ा जरूरी है। हमारी नस्ल को रोटी नहीं नशा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। वो फिर शेर में शामिल करूं आप लोगों के लिए। जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। वो किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता। मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता। मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। अल्तमश गजल का मतलब तुमसे मंसूब है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिशें, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यूं कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। और बहुत से लोग हैं मस्जिद में बावजूद, लेकिन इम्तियाज नहीं। तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। बहुत से लोग हैं मस्जिद में बावजूद, लेकिन नमाज इश्क कोई भी पढ़ाने वाला नहीं। बहुत से लोग हैं मस्जिद में बावजूद, लेकिन बहुत से लोग हैं मस्जिद में बावजूद, लेकिन नमाज इश्क कोई भी पढ़ाने वाला नहीं। और खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। मेरी बेटी है घर संभाले हुए। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। और खड़ी है दर पे जो दुनिया खड़ी रहे अस्तार। खड़ी है दर पे जो दुनिया खड़ी रहे अस्तार। मैं अपने हुजरे में हरगिज़ बुलाने वाला। अरे पढ़ो यार। अरे यार पढ़ो यार, कमाल है। अरे यार पढ़ो यार, कमाल कर दिए भाई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत बढ़िया। खड़ी है दर पे जो दुनिया खड़ी रहे अस्तार। मैं अपने हुजरे में हरगिज़ बुलाने वाला नहीं। मतलब यूं कहते कि जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना न लगे। नदीम, जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना न लगे। फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना न लगे। फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। और जो भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे। अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। जो दी है भी ऐसा दे दे। भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे।
मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब। अरे क्या क्या भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना न पड़े। जुबैर ये शेर पढ़ रहा हूँ, अपने अहबाब का हक छीन के खाना न पड़े, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ। भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना। घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, घर के दालान में, घर के हो गया भाई, मुशारा हो गया। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, ओहो वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे असरार भाई पढ़ते रहिए। वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। ये ज़ैद मियाँ की मोहब्बतें हैं, ये ज़ैद मियाँ की मोहब्बतें खींच लाई हैं। घर के दालान में भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना न पड़े, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना ना पड़े, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना न पड़े। और इस शेर के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शेर में दीपक भाई को शरीक करना चाहता हूँ, हमारे सिटी कोतवाल हैं। भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा देती, अपने अहबाब का हक छीन के खाना न पड़े, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना न पड़े, मसाला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, मसाला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, इस नई नस्ल को तलवार उठाना ना पड़े, मसाला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, मसाला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, इस नई नस्ल को तलवार उठाना ना पड़े, सर झुकाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं, सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं, इश्क की राह में कुछ हमने कमाया ही नहीं, सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं, इश्क की राह में कुछ हमने कमाया ही नहीं। वो चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए, जिसने बच्चे को अलिफ बे पे पढ़ाया है, चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए, चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए, जिसने बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ाया ही नहीं, जिसने बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ाया ही नहीं, और बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया, भाई ने ईद पे बहनों को बुलाया, बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा जिंदाबाद। बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया, भाई ने ईद पे बहनों को बुलाया ही नहीं। और एक शेर सुना रहा हूँ जो हमारे एनआरआई होते हैं बेचारे, हाँ हाँ, उनकी एक जिंदगी का कड़वा सच, जो प्रदेश में जाते हैं, एक उम्र गुजार के आते हैं। बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया, भाई ने ईद पे बहनों को बुलाया ही नहीं, बाप डॉलर लिए तोहफे लिए घर आया था, बाप डॉलर लिए तोहफे लिए घर आया था, बाप की गोद में बेटा मगर आया, बाप डॉलर लिए तोहफे लिए घर आया था, डॉलर लिए तोहफे लिए घर आया,
बाप की गोद में बेटा मगर आया ही नहीं। हाजी साहब एक शेर हुआ है, बाप की गोद में बेटा मगर आया ही नहीं, घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार। बाप डॉलर लिए तोहफे लिए घर आया था, बाप की गोद में बेटा मगर आया ही नहीं, घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार, घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार। जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं, घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार। जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं, जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं। और आखिरी गजल के 2-3 शेर समाप्त कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यूं कहा था कि उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते हैं। हाय हाय भाई सुनिएगा ये गजल। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते। अगर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती तो हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ। गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती तो हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते। और ये आखिरी शेर कि सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर, गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती तो हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते। सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर, खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते। अरे वो एक शेर भाई मीरा की तरफ, अरे वो शेर पढ़िए। खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते। और ये तोहफा दीपक साहब आपके लिए, खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते। कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती तो इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते। कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। पढ़ते रहिए। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया, मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया, मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आए। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। बिल्कुल एक नई गजल समझ लीजिए यहाँ से रिलीज होने जा रही है इस डायरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब 2-3 शेर याद आ रहे हैं, पूरी तरह से उसमें भी नहीं है। मतलब यूं कहा था कि बहुत कम इश्क का यारो खसारा कर लिया है, बहुत कम इश्क का यारो खसारा कर लिया है, बस एक आंसू पे ही हमने गुजारा कर लिया। बहुत कम इश्क का यारो खसारा कर लिया है, बस एक आंसू पे ही हमने गुजारा कर लिया है। इम्तियाज़ियां बस एक आंसू पे ही हमने गुजारा कर लिया है। बहुत दुनिया की लत इस जिंदगी को लग गई थी, बहुत दुनिया की लत इस जिंदगी को लग गई थी तो अपने आप से हमने किनारा कर। बहुत दुनिया की लत इस जिंदगी को लग गई थी तो अपने आप से हमने किनारा कर लिया है। और अहले तकवा हजरात समाज करें, शरीक करना चाहता हूँ आपके लिए। तो अपने आप से हमने किनारा कर लिया है। और खुली आंखें कभी वो देख सकती ही नहीं है, खुली आंखें कभी वो देख सकती
ही नहीं है जो हमने बंद आंखों से नजारा कर लिया। बहुत शुक्रिया हजरात। मैं असरार चंदेरवी साहब का भी और आप हजरात का भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आपने हजरात बहुत शुक्रिया आप हजरात का, दरोगा साहब का खास तौर पे मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना खूबसूरत मुशायरा सुना, इतना अच्छा शेर सुने। आइए इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।